नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला। 9 सितंबर को इजरायल के हमले के बाद कतर के दोहा में इमरजेंसी मुस्लिम सम्मेलन बुलाई गई। अब तक तकरीबन 50 मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक सभी देशों ने इजरायल की खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले दिनों में इजरायल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। दोहा में आयोजित इस आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में सऊदी, ईरान, यूएई, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया समेत लगभग 50 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया है और सभी नेताओं ने कतर पर इजरायली हमले की निंदा की और एकजुट होकर गाजा के मुद्दे पर अपना समर्थन जाहिर किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि इजरायल इस बात को समझे कि उसकी सुरक्षा बल से नहीं बल्कि कानून और दूसरों की संप्रभुता के सम्मान से खुशियां हासिल नहीं होंगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सम्मेलन की सराहना की और इस कतर के समर्थन में मजबूत संदेश भी दिया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने कहा कि कतर की सुरक्षा अरब और इस्लामिक दुनिया की सुरक्षा का एक हिस्सा है। इजरायल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान हर राजनयिक मंच पर, चाहे वो यूएन का मंच हो या फिर ओआईसी, कतर और फिलिस्तीन के समर्थन में वो खड़ा रहेगा। इराकी प्रधानमंत्री की मोहम्मद शिया अल सुदानी की बात करें तो उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कतर पर हमला पूरे अरब जगत की सुरक्षा पर एक तरीके से हमला है। अरब लीग महासचिव अहमद अबुल गैत ने दो टूक कहा कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामिक दुनिया उनके साथ खड़ी है। ओआईसी महासचिव हुसैन ब्राहिम ताहा ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने तक की मांग कर दी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दी और कहा कि अब दोहरे मापदंड या मानदंड छोड़ने का वक्त आ चुका है। इजरायल को उनके अपराधों का जवाब देना ही होगा। इस सम्मेलन में साफ संदेश दिया गया कि इजरायल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया अब खामोश नहीं बैठने वाली है। 50 से अधिक देशों ने एकजुट होकर इस बात को कहा कि इजरायल की आक्रामकता जो है उसे रोकने के लिए अब ठोस और निर्णायक कदम उठाने जरूरी हैं। तो 15 सितंबर 2025 को दोहा में हुआ ये आपातकालीन मुस्लिम सम्मेलन इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी एकजुटता का प्रतीक बताया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये एकजुटता सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में इजरायल पर आर्थिक, कूटनीतिक या सैन्य दबाव के तौर पर नजर आएगी। क्या अरब और मुस्लिम दुनिया अब वाकई एक होकर इजरायल का सामना करने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।